हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको, स्पेशली जो एसएससी की परीक्षा चल रही है, आगे एमटीसी परीक्षा है, आपको जीडी परीक्षा है, ऐसे सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और आपको जो सिविल सर्विसेज के लिए, आपके बैंक और रेलवे के लिए, आपके ग्रुप डी के लिए, एनडीए सीडीएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, आप क्लरिकल के लिए और स्टेट की सभी सर्विस के लिए, पुलिस के लिए, डिफेंस के लिए, सभी क्वेश्चन के लिए जीके जीएस सभी जो विषय का संकलन होता है। इसमें आपकी हिस्ट्री भी होती है, इसमें पॉलिटी भी होती है, अब इकोनॉमिक्स भी होती है, ज्योग्राफी होती है, आपके खेलकूद स्पोर्ट्स भी होते हैं, आपके डिस्कवरी इन्वेंशन भी होते हैं, डे और अवार्ड भी होते हैं। यानी कि कहीं से कोई भी सब्जेक्ट आपका इसमें छूटता नहीं है। इस जीके जीएस में सभी चीज़ें जो कि आते हैं, साइंस के सभी क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी जूलॉजी है, कृषि विज्ञान भी होती है आपकी, और कंप्यूटर साइंस भी होती है। यानी कि सभी तरह के क्वेश्चनों का संकलन जीके और जीएस कहलाता है। तो हमने ये प्रयास करा कि अपने सभी वीडियो में सभी तरह का संकलन हम सभी विषयों से आपको इसमें दे रहे हैं। आपको निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं के लिए निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप परीक्षा से पहले निश्चित रूप से क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? आपका ऑप्शन है ए लोथल, बी कालीबंगा, सी आलमगीरपुरी और डी हड़प्पा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। यानी सिंधु घाटी का जो एक स्थल जो पाकिस्तान में, उसका जो नाम है हड़प्पा। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। यानी कि जिस वेद में जादू, चमत्कार, मंत्र दिए हैं वो है अथर्ववेद। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? आपका ऑप्शन है ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी दास वंश और डी लोदी वंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा राज किया था। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सभी को बच्चे जानते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए वास्को डी गामा, बी कोलंबस, सी मैगलन और डी नीचालक हेनरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि वास्को डी गामा। वैसे तो पहले जो कि कोलंबस, जो कि इटालियन, जो कि एक नाविक थे, सेलर, उन्होंने हमारे भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन वे पहुंच गए जो कि अमेरिका। तो हमारी जो भारत का जो समुद्र जो मार्ग से खोज की थी वो है वास्को डी गामा। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आह्वान किसने किया है कि प्रकृति वापस जाओ? आपका ऑप्शन है ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी रूसो और डी हॉब्स। ये बड़े चिंतक जो प्राचीन और जो कि अब फिलोसफर हैं, ये सभी जो नाम हमने बताएं। तो आपको राइट आंसर गेस करना है। तो ये है जो कि राइट आंसर सी रूसो, जिसने कि प्रकृति वापस जाओ का नारा दिया था। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ? आपका ऑप्शन है ए सेंट पीटर्सबर्ग, बी मॉस्को, सी खजान और डी ओडेसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। तो रूसी जो क्रांति का प्रारंभ जो हुआ वो शहर वो है सेंट पीटर्सबर्ग। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? आपके ऑप्शन है ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी तमिलनाडु।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आंध्र प्रदेश, यानी कि जिस राज्य का ये नाटक है जो मेन यानी कुचिपुड़ी, वो है आंध्र प्रदेश। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए झोरा, बी वीदी, सी रहूप और डी सुईसनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, रहूप। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए, यानी कि जम्मू कश्मीर संबंधित जो लोक नृत्य है वो है रहूप। तो सी इसका आंसर लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे का संबंध निम्न में से किसके साथ था? आपका ऑप्शन ए शास्त्रीय नृत्य, बी पत्रकारिता, सी शास्त्रीय संगीत और डी फिल्म निर्देशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी सत्यजीत जो फिल्म निर्देशक जो कि थे, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र को स्थापना करने वाला पहला देश था? आपका ऑप्शन ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका और डी भारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आधुनिक जो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को स्थापित करने वाला देश कौन है? अमेरिका। तो सी इज द राइट आंसर। और सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? इंडिया। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी BN राव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि BR अम्बेडकर, यानी फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? BR अम्बेडकर, भारत के संविधान के जो निर्माता। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए नंबूदरी-पाद, बी मुलजी वैस, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी श्रीपद डागे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आप ये डी सी आंसर लॉक कर लीजिए। और आप कितने क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए कमेंट कीजिए, नए सुझाव हों वो हमारे कमेंट कीजिए। और आप जो कि जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हम सभी तरह के क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका कोई कमेंट हो तो निश्चित रूप से करें, कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए आतपन, बी अवरक्त ऊष्मा, सी सौर विकिरण और डी ताप विकिरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी सूर्य से पृथ्वी को जो प्राप्त ऊष्मा को कहते हैं वो है अवरक्त ऊष्मा। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? आपका ऑप्शन है ए मंगल तथा शुक्र, बी बुध तथा शुक्र, सी मंगल तथा बुध और डी वरुण तथा प्लूटो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि जो ग्रह जिनके ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं वो है मंगल तथा शुक्र। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? आपका ऑप्शन है ए यूरोपा, बी गैनीमेड, सी कैलिस्टो, डी डीमोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए, यानी कि बृहस्पति के जो गैलीलियन उपग्रह नहीं है वो है डीमोस। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपका ऑप्शन ए डाटाबेस प्रोग्राम, बी वर्ड प्रोसेसर और सी स्प्रेडशीट और डी और कंपाइलर।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज अ यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो है कंपाइलर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान है। आपका ऑप्शन है 1000 बाइट, बी 1024 बाइट, सी 100 बाइट और डी 8 बाइट। यानी कि जो कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है, ये आपको और कितने बच्चे जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे तो सभी जानते हैं जिन्होंने पढ़ा कंप्यूटर थोड़ा भी। तो ये बी इज़ द राइट आंसर, यानी 1 किलोबाइट का जो मान है वो होता है 1024 बाइट। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद पीसी का अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए प्राइवेट कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी प्रोफेशनल कंप्यूटर और डी पर्सनल कैलकुलेटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी पद पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है। आपका ऑप्शन है ए कोड्स, बी मोनेटिक्स, सी असेंबलर और डी मशीन कोड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। आपका ऑप्शन है इनेक, ईडवेक, ईडसेक और अनईवेक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए इज़ द राइट आंसर, यानी पहला संक्रियात्मक जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है वो है ईनेक। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनता है। क्या बनता है इलेक्ट्रॉन जब हीलियम परमाणु जो खोता है? आपका ऑप्शन है ए ऋणात्मक हीलियम आयन, बी प्रोटॉन, सी अल्फा कण और डी धनात्मक हीलियम आयन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जब हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनात्मक हीलियम आयन बनता है। तो ए जो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्वय प्रकृति पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी मीजॉन, सी प्रोटॉन और डी न्यूट्रॉन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कणों कणीय तरंग की द्वय प्रकृति पाई जाती है, वो किस पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? आपका ऑप्शन है ए फास्फोरस, बी एंटीमनी, सी आर्सेनिक, डी एल्यूमिनियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि वो दाता परमाणु कौन सा नहीं है? एल्यूमिनियम। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? आपका ऑप्शन है ये क्वांटम, जो कि ये फिजिक्स में ये सब चीज़ें पहले हमारे सिर्फ परमाणु की न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम था, लेकिन क्वांटम जो फिजिक्स की जो अवधारणा है वो थी क्लासिकल फिजिक्स। अब क्वांटम कंप्यूटर भी बन रहा है और उसमें जो एंटी पार्टिकल के बारे में ये सब चीज़ें आपको नई नई खोज हो रही हैं। गॉड पार्टिकल भी इसी से हमने खोजा है। तो आपका ऑप्शन है ए पॉजिट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी अल्फा पार्टिकल और डी बीटा पार्टिकल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो है पॉजिट्रॉन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन एक खाली जगह अणु है। आपका ऑप्शन है ए ध्रुवीय, बी आयनिक, सी सहसंयोजक और डी अध्रुवीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि अध्रुवीय। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। आपका ऑप्शन है ए यीस्ट, बी एसिटोब्यूलिरिया, सी एसिटोबैक्टर
और डी एमीबा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि सबसे बड़ा एक कोष के जीव है वो है अमीबा। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारपिंड किस में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए शुक्राणु, बी सर्टोली कोश का, सी मादा कायिक कोश का, डी नर कायिक कोश का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी मादव कायिक कोश का। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में उत्सर्जक द्वारक को इस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए कोश का ग्रासनी, बी कोश का मुख, सी सीटोपाइज और डी क्रिस्टोस्फेयर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि पैरामीशियम में जो उत्सर्जक द्वारक होता है उसका नाम होता है सीटोपाइज। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? आपका ऑप्शन है ए पेंटोज शर्करा, बी हेक्सोज शर्करा, सी टेट्रोज शर्करा और डी डाइओस शर्करा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी ग्लूकोज किसका एक प्रकार है वो है हेक्सोज शर्करा। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट और इसका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनेक, ऑप्शन डी 0। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 0। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लिए। इस प्रकार से हमने आपको 30 क्वेश्चन आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आपकी एसएससी परीक्षा हो, ऐसी सभी परीक्षाओं और आपकी रेलवे, बैंक है, आपकी सिविल सर्विसेज है, एनडीए, सीडीएस है, और हमने सभी जो कि इन इसमें ब्रांच और आगे हम हर वीडियो में, और हमारे स्पेशल भी हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पर, हिस्ट्री पर हमारे स्पेशल वीडियो भी हैं, और हम वैसे सब जो संकलित करके सभी जो कि जिसमें स्पोर्ट्स भी हो, हिस्ट्री भी हो, पॉलिटी भी हो, जिसकी आपको डे अवार्ड, इन्वेंशन, राज्य की परीक्षा भी आप जो भी अटेंड कर सकें, यानी सभी परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो जो बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब करें, निश्चित रूप सब्सक्राइब कर लें। आपको और आने वाली परीक्षा को आप क्वेश्चनों को निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।